मैं मोहम्मद शरीफ, जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया लाइफ केयर एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी। आप देख रहे हैं लाइफ केयर इन इंडिया। कल मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण को सुना, उनकी बातों को सुना। उसका कोई तत्व मुझे समझ में नहीं आया। खैर, मैं आपको भी समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको कितना समझ में आता है उस पर भी बात करेंगे। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 80 करोड़ परिवार को हम 20,000 करोड़ का राहत पैकेज में घोषित कर रहा हूं। पूरी इंडिया में 2 महीने तक इनको फ्री में राशन मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, राशन मिलेगा 2 महीने तक। 20,000 करोड़ किस चीज़ का पैकेज है वो समझ में नहीं आता। एक आदमी का होता है 4 रुपये, एक आदमी के ऊपर खर्च होता है 4 रुपये, तो 80 करोड़ लोगों पे खर्चा होता है 20,000 करोड़ रुपए। अगर उन्होंने परिवार कहा है तो 80 करोड़ में कम से कम एक फैमिली में 2 मेंबर होते हैं तो होता है 160 करोड़। चीज़ को समझिए, 160 करोड़ हमारी जनता नहीं है, तो ये हिसाब से झूठ बोला जा रहा है कि 80 करोड़ परिवार को। 80 करोड़ परिवार भी मत पकड़ो, 80 करोड़ लोगों को पकड़ो आप। तो मैं ज़रा इस पे गौर करते हुए आपको समझाना चाहता हूँ। हमारे देश में कुल कॉर्पोरेटर सेक्टर 5,03,619 कॉर्पोरेटर सेक्टर हैं, जिसके अंदर जॉब करने वालों की जनसंख्या 33 करोड़ है। उसके बाद पॉलिटिक्स के जरिए अपनी जीवन यापन करने वाले जितने भी पॉलिटिशियन हैं उनकी जनसंख्या 10 करोड़ है। 40 करोड़ ये हो गए। उसके बाद गवर्नमेंट में जो जॉब करते हैं उनकी जनसंख्या टोटल, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे पुलिस हो, चाहे एवरीथिंग, इनकी जनसंख्या पूरा 20 करोड़ है। और इन सारे लोगों की जो सैलरी है 50,000 अबाव है, यानी 50,000 से कहीं ज़्यादा ये कमाते हैं। इनको आपके फ्री राशन की ज़रूरत नहीं है। तो 60 करोड़ अगर यहाँ पे हो रहे हैं, हमारे देश की जनसंख्या 130 करोड़ है, तो आप मुझे बताइए उसके बाद जो हमारे छोटे छोटे व्यापारी हैं, यानी लाखों रुपए का कारोबार करते हैं, उनकी जनसंख्या टोटल 25 करोड़ है। यहाँ पे टोटली आपकी जो होता है ना, पूरी पब्लिक कितनी हो रही है, टोटल हो रहे हैं 75 करोड़। उसके बाद भी स्टूडेंट, जो हमारे देश के स्टूडेंट हैं, टोटल उनकी जनसंख्या 20 करोड़ है। तो अगर 110 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको आपके राशन की ज़रूरत ही नहीं, तो 15 करोड़ बोलना चाहिए, 80 करोड़ नहीं। और आपका टारगेट है 80 करोड़ लोगों को गुलाम बनाना, मोहताज बनाना। ये टारगेट चल रहा है कोरोना को लेकर के। जिस तरीके से आपने एजुकेशन को धंधा बना दिया, जिस तरीके से आपने सिस्टम को धंधा बना दिया, जिस तरीके से आपने पूरे देश को बेचना चालू किया, उसी हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि 80 करोड़ लोगों को आप गुलाम बना देना चाहते हैं इस कोरोना की स्थिति में। चाहे जिस देश से कोई भी आदमी, कोई भी कंट्री वाला आज हमें सबक दे रहा है, छोटे से छोटे मुल्क वाला भी हमें सबक दे रहा है, इंडिया वालों को। ऑक्सीजन की कमी, डॉक्टर में बेड नहीं, 1 साल से छक मारा रहे थे आप सब। क्या कर रहे थे आप लोग? बस बहुत हो गया। लेकिन अब जिस हिसाब से मैंने स्ट्रक्चर तैयार किया है लाइफ केयर एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, ये किसी भी तरीके का प्रमाण ऐसा पैदा नहीं होने देगी। और रह गई पॉलिटिक्स की बात, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मैं पॉलिटिशियन को ही ख़त्म कर दूंगा, नस्तो नाबूद कर दूंगा। इसलिए कि पॉलिटिशियन का रीज़न होता है वोट। जिसके झोली में जितना वोट उसका उतना बड़ा औहदा। लेकिन करता क्या है, पैसों की खरीद फरोख्त से इंसान सीट पे तो बैठ जाता है लेकिन काम चवन्नी भर नहीं करता। और यही चीज़ को मैं ख़त्म करने वाला हूँ। मैं मोहम्मद शरीफ, जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, अब से एक ऐसे एनजीओ को मैं बढ़ावा दूंगा जहाँ पे वोट नहीं, हमारा मकसद है रोटी, कपड़ा और मकान, और वो मैं दूंगा। मुझे किसी की वोट की ज़रूरत नहीं, किसी की नोट की ज़रूरत नहीं, और वो मैं करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह।